आज की क्लास में हम लोग रिमूव ऑफ टू को पढ़ने जा रहे हैं और इस चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से समझने की ज़रूरत है कि आखिर रिमूव ऑफ टू होता है क्या है और इसे किस तरीके से बनाया या समझाया जा सकता है। आइए आज की क्लास में हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रिकली किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ें, किसी भी चीज़ को कैसे बनाएं और हम एग्ज़ाम में कितनी खूबसूरत तरीके से किसी भी चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। गाइस, मैं बता दूं कि यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इस बार आपका 12th का एग्ज़ाम है और आप ग्रामर को बहुत खूबसूरत तरीके से देखना, पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इंग्लिश को बहुत खूबसूरत तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करा दूंगा और आपके सामने, आपके पास अगर करेंट ग्रामर का इंग्लिश है तो हम उसके सभी एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे एक्सरसाइज को आपके आस पास में रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिखाता चलूँगा और आप उस चीज़ को सीखते चलेंगे। साथ में मेरे साथ में ट्रिकली चीज़ों को सीखेंगे, लॉजिकली चीज़ों को सीखेंगे और उसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है और उसे हम कैसे करेक्टली ठीक कर सकते हैं। इन सारी की सारी बातचीत को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। गाइस, मैं बता दूं कि यदि आप इंग्लिश से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। एसके ब्रदर जब आपके साथ है तो फिर परेशानी की क्या बात है ना। तो आइए रिमूवल ऑफ टू को बहुत खूबसूरत तरीके से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गाइस, रिमूवल ऑफ टू का रूल 4 होता है, लेकिन मैं इन सभी रूलों को धीरे धीरे पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। गाइस, इसके एक क्वेश्चंस को बहुत खूबसूरत तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरत तरीके से देखिएगा। गाइस, अगर रिमूवल ऑफ टू में आपके पास सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है और सब्जेक्ट के बाद में आपके पास हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होगी। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपके साथ यहाँ पे टू लिखा हुआ होगा और टू के बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव लिखी हुई होगी। एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को निगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और यहाँ पे ये निगेटिव एडजेक्टिव होगा। निगेटिव एडजेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा आगे कि मैं इसे क्यों निगेटिव एडजेक्टिव बोल रहा हूँ। आगे चल करके यही बातचीत, आगे चल करके यहाँ पे एक और टू लगा हुआ रहेगा जी, और टू के बाद में वर्ब के पहले रूप लिखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा गया होगा और फुल स्टॉप लगा दी गई होगी। ये आपके बनाने का तरीका और एक रूल है। मैं सीधे के सीधे आपसे रूल पे बात कर रहा हूँ। जब आप इसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जब आप इसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप बहुत खूबसूरत तरीके से, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पे लिखें। उसके बाद में आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है आप उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लिखें। उसके बाद में आप इस टू को सो के रूप में बदल दें और यहाँ पे जो एडजेक्टिव लिखी हुई है ना, वही एडजेक्टिव यहाँ पे लिखने की कोशिश करें। वही एडजेक्टिव रहेगा। इस टू को हम दैट के रूप में बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे सरकार? दैट के रूप में बदलेंगे। एक छोटी सी बदलाव आपके साथ में होगी। वो छोटी सी बदलाव ये होगी कि जब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पे उठ करके चला जाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो आपके लिए यहाँ पे राम का, है ना, एक प्रोनाउन यूज किया जाएगा ही। अगर यहाँ पे सीता लिखी हुई है या लड़की का कोई भी नाम है तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे सी का। और यहाँ पे राम एंड सीता, मोहन एंड गीता, ये जो भी कुछ लिखा हो तो उसके लिए आप यहाँ पे दे का यूज करेंगे। बात ही समझ में आ गई। उसके बाद में आप यहाँ पर कैन लगाएंगे और इसमें नॉट जोड़ देंगे, कांट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ के टू के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी चीज़ें वर्ब का पहला रूप लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइएगा। एक चीज़ और छूट गया, यहाँ पे कैन नॉट और COULD कुड नॉट जोड़ा जाता है। तो कैन नॉट और कुड नॉट आप जोड़ लेंगे और उसके बाद में आप इसके बाद जितनी भी चीज़ें लिखी होगी वह डाल दीजिएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो पहला रूल कहता है रिमूवल ऑफ टू के लिए, वो कहता है कि यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का पहला हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, उसके बाद में टू लगा हुआ है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखी हुई है
उसके बाद फिर यहाँ पे टू लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे वर्ब का पहला कंडीशन लिखा है जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फुल स्टॉप है। अगर आप इसे बनाने चलते हैं ना तो जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट आप लिख देते हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखी जाएगी। जो यहाँ पे टू लिखा हुआ है वही टू यहाँ पे लिखा, टू के बदले में हमें सो लिखने की आवश्यकता है तो हम इसे सो लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एडीजी वन लिखा हुआ है, यानी एडजेक्टिव का जो रूप लिखा होगा ना हम एडजेक्टिव का वही रूप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में जो ये टू दिखाई दे रहा है इसके बदले में हम यहाँ पे डैट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है तो डैट जैसे ही लिखेंगे ना यहाँ पे आएंगे, जो सब्जेक्ट होगा सेम सब्जेक्ट यहाँ पे डालेंगे। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि अगर यहाँ पे आई होगा तो यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे वी होगा तो यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे यू होगा तो यहाँ पे यू आएगा, और यदि यहाँ पे राम श्याम मोहन होगा तो उसके बदले में यहाँ पे प्रोनाउन लड़के के लिए ही, लड़कियों के लिए सी, और यहाँ पे अगर दो नाम होगा तो उसके लिए प्लूरल में दे का यूज किया जाएगा, TSEY। उसके बाद कैन नॉट और कुडंट। अब आपको समझना है कि सर कैन नॉट और कुडंट कहाँ लगाएं, तो याद रखना है कि जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आपका है अगर इज आ जाए, आर आ जाए या एम आ जाए, यानी प्रेजेंट की बात करता है, तो यहाँ पे आप कांट का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे सरकार? कांट का यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे क्या आ जाए भाई, वाज आ जाए और वर आ जाए, तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कुडंट का यूज करेंगे। फिर आपका वर्ब का पहला रूप होगा तो आप उसके बाद में V1 लगा दे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा दे, फुल स्टॉप लगा दे, आपकी कहानी कंप्लीट हो गई। आइए उसके एक एग्जाम्पल्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, कि ही इज टू ओल्ड, है ना, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है ही इज टू ओल्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि कह रहा है कि वह इतना कम बूढ़ा हो चुके हैं कि वह तो चल नहीं सकते। कहता है कि वह इतना बूढ़ा हो चुके हैं कि वह चल नहीं सकते हैं। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, बड़ी प्यार से, बड़ी खूबसूरत तरीके से मैंने कहा था जो सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट लिखना है, तो आपके पास में ही जो सब्जेक्ट है ना, आप इसी सब्जेक्ट को बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। इज है, इज लिखते हैं। इस टू को केवल आप सो में बदल देते हैं। क्या चीज में बदल देंगे जी? सो में बदल देंगे। ओल्ड है, आप ओल्ड को ओल्ड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टू के बदले में आप बहुत खूबसूरत तरीके से दैट लगाएंगे। अब आइए, अब ढूंढने आया यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे मिला, मैं ढूंढने को जमाने में वफा निकला, ये सब्जेक्ट ढूंढने निकला भाई। इसे यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया और यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है ना, सेम सरकार इसी चीज को लिख देनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बाबा कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज आर एम देख लो ना बाबू, इज आर एम है तो आप यहाँ पे कांट का यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और वाज वर होगा तो कुड नॉट का, तो आइए हम यहाँ पे कांट का यूज करते हैं। आपको पता है ना, कैन और नट का को मर्ज किया जाता है तो कांट इस तरीके से बन जाता है। बातचीत में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। उसके बाद में यहाँ से जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा इंग्लिश बहुत खूबसूरत तरीके से माय डियर कंप्लीट हो चुका है ना, है ना, बहुत खूबसूरत सा चीज़। रिमूवल ऑफ टू दुनिया का सबसे इंग्लिश सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इसे आप जितने प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं या उतनी ही प्यार से आपको आनंदमय तरीके से बनाने की कोशिश करता है। और आप इसे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश को अपनी भाषा में मेरे साथ जुड़कर यानी एसके ब्रदर के साथ जुड़कर आप सीख सकते हैं।